हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर। लास्ट वीडियो में हम सभी लोगों ने गणित मंजरी पार्ट 1 के चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्लास को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम सभी लोग उसकी एक्सरसाइज सेक्शन 2.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और जो भी हमारे डाउट्स रहे होंगे इंट्रोडक्शन के क्लास में वो सारे इसी क्लास में कंप्लीट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल्स फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज 2x² - 5x + 3। आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, वो हो जाएगा 2x² - 5x + 3। अब यहाँ पर डिग्री पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि डिग्री क्या होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसके कांस्टेंट की, उसी को डिग्री बोला जाता है। तो हम अब देखेंगे हमारे इस पॉलिनोमियल में लिखा है 2x² - 5x + 3। तो बताइए इसमें मैक्सिमम पावर कितना है। इसमें मैक्सिमम पावर है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। सेकंड क्वेश्चन की डिग्री निकालनी है हमको, वो बता रहा है y³ + 2y - 1। अब यहाँ पर जो डिग्री बनेगी देखेंगे, मैक्सिमम पावर है हमारी वो है 3। यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है y, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, -9। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, और जब वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री बनेगी ही बने कैसी। तो चलिए इसको खूब ध्यान से समझते हैं, और इसको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ज़रूर से डाउट कह के ही आप सभी लोगों को बताया था। ठीक है ना। तो जब भी कहीं पे अगर मान लीजिए जो है वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, एक लॉ जानते हैं एक्सपोनेंशियल का, कि किसी भी नंबर पे अगर 0 की पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 9x⁴। स्टूडेंट्स, आप x की जगह पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ये फ्री टू यू है, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने x यूज किया है क्योंकि x बहुत पॉपुलर है मैथमेटिक्स में। अच्छा, अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी। अब देखिए वेरिएबल हमको मिल गया जिसकी कंफ्यूजन थी, तो इसकी डिग्री बनेगी 0। इसकी डिग्री क्या बनेगी 0 डिग्री बनेगी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट 4z - 3 4z - 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो है हमारा z है, इस z की मैक्सिमम पावर क्या है, इस z की मैक्सिमम पावर 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे द डिग्री क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी, क्योंकि जिस पे कोई पावर नहीं होती उस पे 1 की पावर होती है, और 1 की पावर तो सब पे होती ही है। ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। करा एक पॉलिनोमियल राइट करिए जिसकी डिग्री हो 1, 2 और 3। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई हर एक स्टूडेंट का इसमें अलग अलग जो है आंसर आ सकता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक स्टूडेंट से इसने किया या मेरे सर ने ऐसा किया। नहीं, ये आप फ्री हैं, आप जैसे चाहें इसको लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूँ कि 3x + 4 एक पहला वाला हमारा डिग्री 1 का हो गया। ये कौन सी डिग्री का हो गया, ये डिग्री 1 का हो गया। अच्छा, दूसरा हम लिख सकते हैं 3x² + 2x + 4, ये डिग्री 2 का हो गया। ठीक है ना, ये डिग्री 2 का हो गया। अच्छा, अगर 3 डिग्री का हमको लिखना है कि मैक्सिमम पावर 3 हो, तो लिख सकते हैं x³ + 2x² + 3x + 4। अब यहाँ पर ये डिग्री 3 का हमने पॉलिनोमियल राइट कर दिया। तो इसी तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल x⁴
माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले पॉलिनोमियल को राइट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल लिखा गया है x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब देखिए इसमें हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव 6 है तो इसको लिख देंगे 6 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो है -3। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं, यानी कि गुणा होने वाला अंक। तो इसमें वही पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के गुणा होने वाले अंक को आप बताइए। तो इसी तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। चलिए इसको पहले राइट कर लेते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के पॉलिनोमियल को। फोर्थ क्वेश्चन का पॉलिनोमियल है 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस नहीं है, ये है माइनस 11। अब यहाँ पर इसका देखिएगा, यहाँ पर z है ही नहीं, यानी कि जब z है नहीं तो इसका क्या जो है कोफिशिएंट होगा। तो इसको हम इसकी बिना वैल्यू चेंज किए इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0z माइनस 11। ये 0 है, वो मत समझिएगा, ये 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ से बड़े आराम से लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ z इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसी तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। तो सबसे पहले अपने पॉलिनोमियल को राइट कर लेते हैं और उसमें कांस्टेंट टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। अब इसका जो कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म वो हो जाएगा स्टूडेंट्स -10। एक चीज का खूब ख्याल रखिएगा, बच्चे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 10 है। तो कांस्टेंट नहीं पूछ रहा है, कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या क्या कांस्टेंट है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं 9, 5, माइनस 8 एंड माइनस 10। बट इसमें पूछ रहा है कि कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो वो हो जाएगा -10। ठीक है ना। तो इसी के साथ गणित मंजरी पार्ट 1 का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज सेट 2.1 कंप्लीट सॉल्व होता है। आप लोग ये सॉल्यूशन खूब अच्छे से समझ गए होंगे और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले जो है कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज सेट 2.2 के साथ में। तब तक आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।